वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेकेएसएसबी स्कैम, जेके पुलिस कांस्टेबल डिमांड फॉर री एग्ज़ाम। जी हाँ, अब डिमांड री एग्ज़ाम की हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा इस स्कैम के बारे में। अभी तक तो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जेकेएसएसबी के ऊपर। यह ऐसा पहला वक्त नहीं है कि जेकेएसएसबी को पहली बार कोई कह रहा है कि यहाँ पे स्कैम हुआ है। मैं आपको थोड़ा-सा याद दिलाता हूँ, पास्ट में, हालाँकि 2-3 साल हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। फा का एग्ज़ाम हुआ, वो स्क्रैप हुआ, उसमें कहा गया कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो धांधलियाँ हुई है। उसके बाद फिर जेके पीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कहा कि ये स्कैम था। एक और एग्ज़ाम था, उसमें भी कहा स्कैम हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स पास्ट में हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो ऑनरेबल एलजी साहब है या हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, उनको इस मसले पे खुद इंटरवीन करना चाहिए और इस चीज़ को संजीदगी से लेना चाहिए कि ऐसा मसला, ऐसे मामलात हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो कि एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी यूटी है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के ऊपर लोगों और स्टूडेंट्स की एक तरह से नज़र होती है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए हमने देखा कि 1000 पोस्ट्स के लिए, 4000 पोस्ट्स के लिए लगभग 5 लाख लोगों ने, 5 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था और वो भी एज जो गैप थी वो थी 18 से लेके 27-28 तक। अगर यही 35 तक होती तो शायद 10 लाख के ऊपर एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होते। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी री एग्ज़ाम के बारे में और इसके बाद फिर फा में हमने देखा कि एग्ज़ाम जो है वो दोबारा किया गया। अब मैं आपको डिमांड दिखाऊँगा कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे ये डिमांड किया गया है और देखिएगा, आप डिमांड करने से कुछ हम मानते हैं कि अगर जो कि पुलिस कांस्टेबल में 4000 पोस्ट्स थी। 4000 पोस्ट्स में कुछ पोस्ट्स में मान के चलते हैं 100 पोस्ट्स या 200 पोस्ट्स में या 300 पोस्ट्स में स्कैम हुआ है। उसके बाद फिर और उस स्कैम के पीछे जो लोग हैं, हमें नहीं पता क्या स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर हुआ है, उनको सामने लाना चाहिए, पब्लिक में लाना चाहिए और उनको जो है वो जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी चीज़ें होनी चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। जो स्टूडेंट दिन-रात मेहनत करता है और हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट करके ये लिखा कि सर 100% ये स्कैम हुआ है। इट्स टू अर्ली टू से हम तो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते कि स्कैम हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है, यहाँ पे हम बात करें अगर हुआ है, तो जो भी इसके पीछे है मुलव्विस, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। स्टूडेंट्स का करियर तबाह नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स का करियर इससे पहले भी तबाह हुआ। हमने फा के एग्ज़ाम में देखा, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम में जो कि फा का जो पहला एग्ज़ाम हुआ, जिसमें उसके बाद उस एग्ज़ाम को स्क्रैप किया गया, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबरात हासिल किया था और वो क्वालीफाई किया था उन्होंने एग्ज़ाम को। लेकिन उसके बाद जब दूसरा एग्ज़ाम हुआ, वही जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिया था, वही क्वालीफाई नहीं कर पाए। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक चांस होता है। हर बार आप क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। हर बार आप 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाओगे। चलिए अब बात करते हैं। उससे पहले जी हाँ, हमारा एक बैच चल रहा है जेकेएसएसबी अ, सब इंस्पेक्टर पुलिस के रिलेटेड। उसके लिए आपको ऑनलाइन बैच में शामिल होना है। आपको करना इतना है, आपको ₹149 का बैच मिलेगा। सिर्फ़ ₹149 का, उसमें मैथ प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा और पढ़ाने वाले टीचर है डॉक्टर ज़ाहिद, जो कि एक खुद मैथमेटिशियन है, पीएचडी स्कॉलर है एनआईटी श्रीनगर से। आप लोगों को डाउनलोड करना है ऐप। ऐप का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी, प्ले स्टोर से याद रख लीजिएगा, ड्रीम हाई एकेडमी। आप इमरान नमरात में भी अपना जो है वो पूछ सकते हो, नमरात में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अब आगे करते हैं बात, कहाँ पे ये डिमांड हुई है। कल से ये डिमांड आ रही है और डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये बात हो रही है कि ये जो जेके पुलिस कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में जो एक तरह से जो धांधलियाँ हुई है, उसमें एस्पिरेंट्स डिमांड फॉर फ्रेश एग्ज़ाम्स। जी हाँ, फ्रेश एग्ज़ाम्स।
ये तभी फ्रेश एग्जाम्स का डिमांड ऐसे ही डिमांड कोई नहीं कर रहा है, ये तभी डिमांड हो रहा है जब हमने आपको कल दिखाया कि जो एक बच्चा जो है वो स्कोर पिछले एग्जाम्स में, हालांकि एक बच्चा नहीं बल्कि 7-8 बच्चे हैं ऐसे हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स है, ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने 20 मार्क्स से कम स्कोर किया था, और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था और इस टेलीकम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, 90 और 80s के आसपास उनका स्कोर था, यानी उन्होंने इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया। तो यहीं से जो है वो स्टूडेंट्स के मन में, एस्पिरेंट्स के मन में शक पैदा हुआ, और अब वही स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं फ्रेश एग्ज़ाम्स का। मैं फिर से कहूँगा, क्या ये एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग मेंशन कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।